तेजाजी महाराज की जय हो। और आपको उनके एक नेता भी कह रहे हैं कि नचनिया है वो, तो वो क्या चुनाव लड़ेगी? आप डरती नहीं हनुमान बेनीवाल से? मैं फोन लगा लूं उनको? हाँ ऐसे नहीं आप डर जाओ कहीं? अभी आपके सामने लाइव कॉल कर देता हूँ मैं। ये तो आपने बड़ा बयान जारी कर दिया कि हनुमान बेनीवाल अच्छे इंसान है। अभी हम भिड़े नहीं है, भिड़ेंगे जब देखी जाएगी। तो आप चाहते हैं भिड़े? कोई नहीं, लड़ लेगी, क्या होगा? चलो बयान लगा के दिखाए कोई फिर बता देंगे वो। कई सारे लोगों का कहना है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में टिकट मांगने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी में मैं लास्ट कितने टाइम पहले दिखी, मैंने सलमान सर को नचाया था, गोरी नाच ये ना गोरी नाच। खींसर की जीत की तैयारी क्या है आप? क्या किया उन्होंने नागौर के लिए? जरा आप एक भी चीज मेरे को अगर आप रिमाइंड करवा दे तो आप बताओ। तो फिर हमारे नागौर का नाम क्यों नहीं आता है? जब गोरी जी यहाँ कहते हैं कि पॉलिटिक्स में तो चप्पलें घिस जाती है, तो आप तैयार है चप्पल? नहीं, मैं तो सैंडल पहनती हूँ, वो भी घिस जाएंगे तब भी चलेगा। अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो तो अरमानों पे मेरे पानी फिर जाएगा। वैसे क्या समस्या लगती है आपको नागौर की? आप बचपन से पली बड़ी, और अभी वहाँ पे नशा बहुत चल रहा है। तो अभी तो आप कह रही थी क्या नहीं वहाँ है? मैंने ये नहीं कहा कि वो सप्लाई करते हैं उन्हें। हनुमान बेनीवाल को खुला चैलेंज ही दे रहा है ना? तो इसको आरएलपी के समर्थक कह रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी में आने के लिए, फेम के लिए, फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अभी कम है मेरे पास। पीएम मोदी के लिए अगर एक शब्द बोलना हो तो क्या रहे? आई लव मोदी, घर घर मोदी। राहुल गांधी के बारे में आपका विचार? नो कमेंट्स रहेगा इसका आंसर। आपने बाबा का नाम सुना है? करोड़ीलाल मीणा का। वो भी डांस वांस बहुत करते हैं, आपके गानों पे भी कर लेते हैं। मैंने उनका इवेंट भी किया है, वो बढ़िया से है। उन्होंने तो मुझे ये भी कह दिया था कि भाई तू लड़ सकती है, तू लड़ना, सांसद का चुनाव भी लड़ सकती है। क्या सामान है बीजेपी के पास? मतलब ऐसा क्या है? सामान की तो बात करो मत, पूरा असला बारूद ही उन्हीं का है। ऐसे क्या 56 भोग लगे जो वहाँ पे नहीं है कांग्रेस में? वो तो हो भी नहीं सकते ना। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत है। राम राम साहब, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं गौरी नागौरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सबको। राम राम। राम राम। पहले तो आप चाय पीजिए, थोड़ी सी चाय पे चर्चा के साथ पॉडकास्ट की शुरुआत। जी जरूर। क्योंकि सर्दियों में चुस्की इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी भी, आवश्यक भी है। क्योंकि जरूरी आज मैंने जुकाम हो रही हो बहन भी। अच्छा। नागौर वालों तो लोगों को जुकाम कर देते हैं और दूसरे लोगों को नहीं, क्या है कि जैसे नया साल की शुरुआत है ना, तो मैं एक ही दिन घर पे नहीं बैठी हूँ। मेरे लिए नए साल की शुरुआत कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है इस दिन। नए साल में नया टास्क। हाँ, कैसे तो देखते हैं? देखो, टास्क तो हर इंसान करता है, पर मेरे लिए कुछ नया है तो मैं उसके लिए खुश भी हूँ और कहीं ना कहीं एक दुखी वो भी भी है। नहीं, दुखी तो होने का चांस ही नहीं है। दुखी होना तो मतलब हार मानने वैसे जैसा बिग हो बॉस में जाएगा। आप 16 में आप आई थी, मुझे ध्यान है। तो बिग बॉस वाले दूसरों को दुखी करते हैं। हाँ, तो दुखी होने का तो चांस ही नहीं है। कह तो रही हूँ आपको, बस थोड़ा सा ये है कि अभी जुकाम हो गया है। आप बोल रहे हो ना जुकाम कैसे, इस वजह से। तो हमने अदरक वाली चाय पिला दी है, ईश्वर करे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताओ, ये नया टास्क में कैसा लग रहा है? कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। बोलते हैं ना, हर इंसान को कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और मौका जिंदगी में आपको एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलता है। ये भी एक वो कहने वाली बात है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मौका मिला है तो उसको पूरा फायदा उठाना ही चाहिए। मुझे राजनीति में आके फायदा उठाने आई हैं मतलब? मौके का। अच्छा, मौके का फायदा। लोगों का थोड़ी ना उठा पॉलिटिक्स में है ना, लोग यही बोलते हैं कि फायदा उठा। नहीं, मैं मौके का फायदा उठाना चाहती हूँ कि ये चांस मुझे शायद फिर से नहीं मिलेगा। इट्स माय ड्यूटी टू पुल योर लेग्स। तो मैं इसलिए टांग खींचने की आदत है ना, पत्रकारों की आदत होती है। आप। पर ज्यादा भी नहीं खींचनी चाहिए ना, गिर जाए कोई। अपने लोगों को गिरने भी नहीं चाहिए। आप तो हमारी राजस्थान की शान हो। नहीं, मैं गिर के उठ भी जाऊंगी ना, मैं वैसी हूँ। आप खींच सकते हैं। दैट्स नाइस। तो ये तो अच्छा है कि वैसे तो आप हमारे राजस्थान की शान भी हैं, लोक कलाकार भी हैं, और राजस्थान का, हरियाणा का और देश का मान सम्मान आपने बढ़ाया है। आपकी डांस की दुनिया में इनका इतना बड़ा नाम है कि राजस्थान की जो पहचान है, कई बार लोग आपके गौरी नागौरी के नाम से राजस्थान की पहचान होती है, और खासकर नागौर की। हाँ। नागौर की लड़की। पर हर शादी भी अधूरी है मेरे गाने के बगैर। ये बात तो आप भले ही जनता से भी पूछ लेना। अच्छा। गौरी नाचे रे नागौरी नाचे, भले ही मैं वहाँ हूँ नहीं हूँ, मुझे सब नचा देते हैं। अच्छा। हाँ। ये तो मैंने भी देखा है। हाँ। तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है? मुझे बहुत खुश हो। मेरे को वो है ना, एक तो मेरा नाम आता है। ये गाना कब बना, कैसे बना और कैसे? ये गाने का ऐसा है कि मेरा नाम पहले कुछ और था। मैं मतलब तस्लीमा बानो। आई नो। हाँ, तस्लीमा बानो। तस्लीम
दौर थोड़ा क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में भी थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये तस्लीमा बानो कौन है, और लंबा नाम था। तो जिस कंपनी में मैं बॉन्ड हुई थी तो उन्होंने मेरा शॉर्ट नाम सोचा कि इसका नाम नया कर देने, मतलब तो वहां पे उन्होंने कहा ये गौरी तो है ही है, नागौर किए रख दो इसका गौरी नागौरी नाम। तो ऐसे करके मुझे वो नाम मिला और उसके बाद ही तुरंत ये सॉन्ग आ गया और ये पुष्कर मेले में आया था और काफी पॉपुलर रहा था उस टाइम में। तो कोई 2 एक्शन भी करके बताओ, कौन से फेमस है आपके बढ़िया नागौर? मैंने सलमान सर को नचाया था, गोरी नाचे नागौरी नाचे, यूं करना पड़ता है क्या? करके, थोड़ा हमें भी सिखाओ। ऐसे वाला। तो ऐसे करके मैंने सलमान सर को भी नचा दिया, वो भी मेरे साथ साथ ठुमके लगा रहे थे। तो कब से ठुमके लगा रही हैं? बचपन से? बचपन से। कितने क्लास में थी? मतलब 6-7 क्लास। अच्छा। हाँ, तो घर वालों ने, स्कूल से ही शुरुआत हुई। मुस्लिम फैमिली कंजर्वेटिव फैमिली होती है, आई मीन आई हैव सीन सेवरल फैमिलीज जो मतलब बाहर नहीं निकलने देते बच्चों को, और ठुमके लगाना तो दूर है, मतलब बाहर ही नहीं निकलने देता। तो नहीं ऐसे फैमिली मेरी, पहले मैं बच्ची थी तो इतना वो बोलते हैं ना लोड नहीं लेते थे घर वाले, तो इस वजह से इतना इशू आया नहीं। जैसे जैसे बड़ी हुई तो उन्होंने भी शुरू कर दिया पाबंदी लगाना कि अभी नहीं बस बहुत हो गया, अब तो छोटी थी तब तक कर लिया। ठुमके लगाने सीखे कहाँ से आपने? इतने शानदार जानदार ठुमके आप लगा लेते हैं। देखो आज तो यूट्यूब का दौर है, हमारे टाइम सीडीओ का दौर था, तो हमने सीडी में शकीरा को देखा, शकीरा के डांस को देख के हमने कॉपी मान ली। तो राजस्थान की शकीरा बन गई? हाँ, यस। या हरियाणा की शकीरा बोल? पूरी इंडिया की बोल सकते हो अब आप। तो ये जो आपने सीखा, घर पे सीखा डांस? हाँ, तो हम घर पे ही सीडी में गाना चलाते थे, शकेरा शकेरा, तो हम भी उसके साथ जैसे जैसे वो मूव्स करती थी हम भी करना सीख गए, और आज ही उसको लोग बोलते हैं ये बोल डांस करती है। भाई हमारी गलती नहीं है, ये तो हमने शकीरा को देखा तो हमने वैसा ही डांस सीखा। बोल डांस, ये बोल डिसीजन कैसे लिया आपने कि हाँ इस फील्ड में जाना है, डांस करना है? तो घर वालों ने डांटा तो होगा, मारा भी क्या कभी? मार भी खाई है बहुत कुछ, 3 महीने तक तो मतलब घर में एक अपने ही कमरे में जेल की तरफ मैंने सजा भुगती है। अच्छा। बाहर नहीं निकलने देते थे घर वाले, फेमस होने लग गई थी धीरे धीरे, तो बोले नहीं अब तेरा हो गया, बस अब तू छोटी थी तब तक कर लिया, अभी घर पे बैठ आराम से। पर मैं बैठी नहीं। ताले तोड़ के कैसे निकले? जुनून ऐसा था मुझे डांस का, मैंने कहा नहीं ठीक है नहीं करूंगी, फिर बाहर निकल के वही। आपने वो श्री कृष्ण जी के जन्म हुआ था जब देखा था, वो जेल के ताले टूटे थे? हाँ। ऐसे ही आपके कोई ताले वाले टूटे थे कोई? हाँ, एक फ्रेंड ने सपोर्ट किया था मुझे, वो सिंगर थी, तो उन्होंने पापा मम्मी से रिक्वेस्ट भी की। या ताले तोड़ दिए? नहीं ताले तो नहीं टूटे, घर वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं टूट सकते ना वो तो। आप भी समझते होगे भाई, जब मतलब हम आप छोटे डरती तो रहते थी? हैं। हाँ, डरते तो माँ बाप से कौन नहीं डरता है, आप भी डरे होगे। हाँ डरता हूँ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। रिस्पेक्ट भी होती है, रिस्पेक्ट होती है, डरता तो कौन है? वही है बस, ऐसे तो भगने वैसे डर के आगे ही जीते, वैसे तो बोलते हैं ना भगने के आगे तो मैं भग भी सकती। अरे डर के आगे जीते, वैसे तो आप डरे नहीं इसलिए जीत हुई आपकी। जीत तो हुई है, आगे भी हो जाएगी। पर आज खिंसर की जीत की क्या तैयारी करती है ना, ये भी अच्छी बात है। देखो डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत की बात हुई, अब खिंसर की जीत की तैयारी क्या है आपकी? मेरा ये है कि मैं अगर वहां से चुनाव लड़ती हूँ, अगर उपचुनाव होते हैं वहां पे, तो आपकी दिली इच्छा है कि हो उपचुनाव हो और मुझे मौका मिले, मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, और मैं वहाँ की मतलब लोगों की सेवा करूँ, जनता कैसे करोगी सेवा? वहाँ पे देखो, एक तो हमारे लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका, और ये डांस करके दिखाओ डांस, अगर मान लो आप दर्शकों की, अगर वो खुश होते हैं, अगर मेरी जनता मुझसे खुश होती है तो मैं नाच लूंगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। कन्विंसिंग में नाच लोगे? हाँ। कैसे? वही गोरी नाचे गा के नाच लूंगी ना, अरे गोरी नाचे रे ना गोरी नाचे, या तो गोर में ही नाचे। तो ये तो इंटरेस्टिंग था, मतलब जब जिस गाने ने मुझे बनाया है, जिस चीज से मैं बनी हूँ, तो मैं उसके लिए शर्म नहीं कर सकती। वो मुझे अच्छा लगता था डांस करना, और अगर मैं एक कला को अगर आगे लेके गई हूँ तो मुझे उस चीज के लिए कोई शर्म फील होती नहीं है। सच बात तो ये है। ये अच्छा है। हाँ, तो मतलब एक्चुअली मुस्लिम जो फैमिली होती है वो बड़ा शाय होते हैं लोग। मैंने देखा, आई हैव सीन सेवरल मुस्लिम माय फ्रेंड्स, उनके परिवार में थोड़ा सा हिजाब वगैरह भी होता है महिलाओं को, और भी पाबंदी होती है आने जाने में, रेस्टोरेंट जाने में, और कई बार हायर एजुकेशन में भी दिक्कत होती है। तो ये कैसे आपने सामंजस्य बिठाया घर के साथ? एक्चुअल में मेरी सिस्टर हिजाब पहनती है, तो वो उनकी चॉइस है, मैंने नहीं पहना, ये मेरी चॉइस है। मैंने डांस को चुना, ये मेरी चॉइस है। तो एक वो बोलते हैं ना, इतना भी मतलब मुस्लिम परिवार में आपको इतना भी वो मतलब पिच नहीं किया जाता है कि ये करो। मुझे जितनी फ्रीडम मिली हुई है, मेरी दोनों सिस्टर्स को नहीं मिली। तो सब अपनी मर्जी के मालिक है, इसमें तो यही होता है। और मेरी फैमिली ऑल अप टू
योर मर्जी और मालिक मर्जी? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से। अच्छा, अपनी मर्जी से। हाँ, अपनी मर्जी से। अगर मैं आज चाहूँ मैं हिजाब पहन सकती हूँ, वो मेरी मर्जी है, उसको कोई थोप नहीं सकता है। ये अच्छी बात बोली, थोप नहीं सकता। हम्म। तो वैसे भी आप थोपने देती नहीं होगी, बिग बॉस वाले किसी को थोपने देते नहीं, अरे दूसरों पे नहीं, थोप नहीं, देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो बोलते हैं ना, हमारे परिवार ने जो हमें सिखाया है, हम कुछ तो रूल्स हम भी फॉलो करते हैं, बट वो है ना, अभी मेरा जर्नी अलग है, मेरा जोन अलग हो गया, तो मेरी सिस्टर का जोन अलग है, मेरा अलग है। वो मुझे बोलती हालांकि है कि तू ये सब चीजें करती है, ये गलत है, गलत है। मैंने कहा अभी मुझे करने दो, तुम गलत है या सही है, जाने दो जिस जगह जा रही हूँ। गलत कुछ नहीं होता, हाँ, सब सही होता है। जो अपनी मेरी नजर में मैं सही जो हूँ, तो इंसान को सही अच्छा हूँ। लगे वो सही है। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है। भाई आपको अच्छा लग रहा है ना, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं कर रही हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मुझसे कोई करवा भी तो नहीं सकता। ये भी सही बात है। हाँ, अभी आपकी मर्जी से कर रही हो आप राजनीति, या किसी ने बोला है? नहीं, मेरी मर्जी से कर रही हूँ। हाँ, मुझे करना है, बस वो बोलते हैं ना, जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा करनी है। और मेरे को नागौर का एक वो है ना, जब आज हनुमान कहीं बेनीवाल तो कह रहे हैं नहीं, असली देखो, सेवक तो मैं ही हूँ। ये क्या, कौन जनता की सेवा? और आपको उनके एक नहीं, नेता नहीं, भी कह रहे हैं कि नचनिया है वो, तो वो क्या चुनाव लड़ेगी? कला करना कोई अच्छी बात है क्या? उन्होंने नचनिया का है, नहीं, अगर सीरियसली कला का कोई अपमान करता है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ। आप मुझे नचनिया बोलोगे तो आपका मुंह खराब हो रहा है। मैं कलाकार हूँ। मैंने इंटरनेशनल जाके भी मैंने अपने देश का नाम आगे किया है, और अपने गाने को मैंने नागौर को प्रमोट किया है। तो अगर मुझे कोई ये कहता है तो वो इंसान क्या है फिर? और मैं रही बात, पहले तो अपने बिजली के बिलों का देख लो जरा। हाँ, किसी पे उंगली उठाना बहुत इजी होता है, जब अपने पे हालांकि चार उनके एक उंगली नेता आती बोल है रहे ना। थे, मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था आज ही, तो वो बोल रहे थे वो नचनिया नचनिया बोला आपको। मुझे इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ कि वो कह रहे हैं नचनिया क्या चुनाव लड़ेगी। चुनाव में जनता ही होती है ना, मेन तो होती है ना। हमारे ऑडियंस भी जनता ही होती है ना, तो हमें देखने के लिए भी जनता आती है, उन्हें भी देखने के लिए जनता आती है, और वोट देने भी वही आएगी। तो फर्क इतना है कि वो भाषण देते जब आते हैं, हम डांस करते तब आते हैं। बेनीवाल तो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, और नागौर का मैंने बहुत सेवा की है, केवसर में मैंने बहुत सेवा की, मुझे सेवा की जगह मेवा तो मिला नहीं, और मेरी वाइफ को चुनाव हरा दिया, कनिका बेनीवाल को। क्या किया उन्होंने नागौर के लिए? जरा आप एक भी चीज मेरे को अगर आप रिमाइंड करवा दे तो आप बताओ। कुछ किया है क्या ऐसा जो स्पेशल नागौर को, मतलब दूर वो दूर कह तक रहे लोग पेपर लीक के जाने? खिलाफ मैं लड़ा, जोजरी नदी के खिलाफ मैं लड़ता हूँ, राजस्थान में बच्चों के इशू पे मैं लड़ता हूँ, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता हूँ, विपक्षी भूमिका मैं निभाता हूँ। वो सारा तो मैं ही कर रहा हूँ, कांग्रेस भी नहीं कर रही इतना। तो फिर हमारे नागौर का नाम क्यों नहीं आता है? जब कहीं जोधपुर को लोग, एक बार आपको मैं कहूंगी ना, अगर आप बाहर विदेश या फिर आप मतलब इंडिया में किसी भी कोने में जाके आप पूछोगे ना जोधपुर कहाँ है, वो बता देंगे जोधपुर वहां है। नागौर कहाँ है किसी को नहीं पता। नागौर कहाँ है किसी को नहीं पता। मैं खुद दिल्ली रहती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं शूट करती हूँ, मैं अदर्स लोगों से पूछती हूँ, वो मुझे पूछते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि ये नागौरी अपनी इसकी कास्ट है या ये कोई शहर है या क्या है। पूछते हैं अच्छा आप हो कहाँ से? मैं नागौर से हूँ। नागौर कहाँ पे है? राजस्थान में है भाई। तो वो चीज मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि भाई नागौर का नाम आता है तो फिर वो नागौर लोग जानते क्यों नहीं है? नागौर को जानते ही नहीं, बहुत जगह मेरे साथ आपने तो हो जनवा रखा है। दिया ना गोरी नागौरी। हाँ, वही तो मैं कहती हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ भाई नागौर ये मेरा देश का, मेरे गांव का नाम है नागौरी, मैं इसीलिए लगाती हूँ नागौरी। और ये मेरे गांव पे बना हुआ है ये गाना, मेरे डिस्ट्रिक्ट पे बना हुआ है। आपका गांव कौन सा है? मेरता मीराबाई री धरती। मीराबाई री धरती। हाँ, मैं लोगों को यही बोलती हूँ, दो ही चीज फेमस है, एक तो मीरा जी है, एक मैं हूँ। तो थकत गया नागौर लास्ट टाइम? मैं जाती रहूं, घर है हमारो, तो जमीन नु जुड़ोड़ो रहनो मन पसंद है। अच्छा, हाँ। तारा फैन जाट समाज का भी है? सब है। जाट क्यों, सारा ही है, सब मिक्स में। मिक्स? हाँ, मिक्स फैन फॉलोइंग है आपकी? हाँ, हमारे में कोई जातिवाद होता नहीं है ना। अच्छा। कलाकारों में कोई जातिवाद होता नहीं है, ना कलाकार करता है ना उसको। तो मतलब कला का आपका कहना है कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कलाकार कलाकार होता है। हाँ, कलाकार कलाकार होता है। आप तेजाजी महाराज के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग देखते हैं, मेरी मम्मी कहती है मैं तेजा दशमी के दिन पैदा हुई हूँ। अच्छा, इससे बड़ी बात और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। तो आप तेजाजी महाराज की जय बोलती हैं? हाँ, बोल सकते। बोल के बताओ ना एक बार। तेजाजी महाराज की जय हो। मंदिर जाए आप? हाँ, जाती हूँ मैं मंदिर में, अभी से थोड़ी ना, मैं काफी टाइम से मंदिर जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आस्था में वो बोलते हैं ना, धर्म का कोई वो मैटर नहीं करता, आस्था आस्था होती है। आप दिल से अगर कहीं पे भी जाते हो तो वो सब चीज अच्छी। तो तेजाजी के मंदिर जाते रहते हैं आप?
हाँ, खिमसर वाला मंदिर। आपको मैं बता दूं, जब मैं राजस्थानी इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो मैंने तेजा जी के इतने गाने किए कि मुझे उनका लगभग इतिहास याद है। बताओ, एक गाना है तेजा सुपर डुपर, आपको याद है थोड़ा बहुत? हाँ, डुपर, वो सुपर से डुपर है वो तो। हाँ। उन्होंने जो किया है वो आज के टाइम में कोई कर भी नहीं सकता है। एक वचन के लिए वो अपनी जान को मतलब निछावर कर सकते हैं, तो आज के टाइम में कोई कर देगा क्या? आजकल तो लोग बोलते हैं 10 मिनट, तो वो अब 20 मिनट में आता है। तो ऐसे लोग आज के टाइम में है। उनका दौर था जब उन्होंने एक मतलब गुजरी के कहने पे अपनी पूरी जिंदगी को त्याग दिया। तो ऐसे लोग थे वो, आजकल नहीं है वैसे। आजकल लोग मतलब आपको लगता है धोखेबाज ज्यादा है? हाँ, स्वार्थी ज्यादा हो गए। हाँ, सेल्फी ज्यादा है। हाँ, आपके साथ भी धोखा हुआ कभी? बहुत सेल्फी बार होता है। होता है? कितनी बार होता है? हर बार होता है। धोखा तो हर इंसान के साथ होता है। धोखा मतलब एक जीवन का हिस्सा बन गया है। हाँ, बन गया है। मतलब लोग धोखा खा के, वो बोलते हैं ना, ठोकर खा के ही तो इंसान ठाकर बाजता है। तो थे बन गया ठाकर। हाँ, मैं तो बन गया खाकर। तो धोखे खा खा के आदमी ठाकर बनता है, तो आप ठाकर बन चुके हैं। हाँ, वो बोलते हैं ना, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। पर राजनीति में तो बहुत ठोकरे खाते हैं लोग जब जाके संघर्ष। तो आपने सोचा नहीं इतना स्ट्रगल है? मुख्यमंत्री भजनलाल जी को देख लीजिए, मैं उनको जानता हूँ जब वो पहली बार प्रदेश उपाध्यक्ष बने थे, फिर महामंत्री, हमेशा स्ट्रगल करते रहते कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में। तो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, अचानक से जाके मतलब इतनी बड़ी पोजीशन मिली। तो इतना लंबा स्ट्रगल, क्या आप इस बात के लिए तैयार है कि लंबा स्ट्रगल गौरी नागौरी को करना पड़ेगा तो पॉलिटिक्स में करेगी, या फिर शॉर्ट टर्म? जरूर तैयार हूँ। और बोलते हैं ना, जब इंसान को कुछ पाना है तो थोड़ा तो प्रयास करना भी पड़ता है, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और सब्र भी करना पड़ता है। तो मैं उन सबके लिए तैयार हूँ। गौरी जी यहाँ कहते हैं कि पॉलिटिक्स में तो चप्पलें घिस जाती है, तो आप तैयार है चप्पल? नहीं, मैं तो सैंडल पहनती हूँ, वो भी घिस जाएंगे तब भी चलेगा। सैंडल की आप तो हाई हील पहनती हैं। ज्यादा हाई हील्स होती है, वो भी घिस जाएगी तब भी चलेगा। गौरी जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ही क्यों? पार्टियां तो और भी है। आई लव मोदी, घर घर मोदी। और मेरे को जो एक वो बोलते हैं ना, दिल को जो भाए वो भी मोदी जी है। आपको बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। आप मिली कभी? मिलना हुआ? उन्होंने जो काम किया है, जैसे 3 तलाक हो गए, आप उसको देख सकते हैं। महिलाओं का भी उन्होंने कितना सम्मान करवाया है। और भी अभी काफी सारी चीजें आएगी जो आप हाल ही में लोगों को आप खुद बताएंगे सारी चीजें, क्योंकि कुछ नया भी आने वाला है। मैंने भी सुना है, बट मैं बताऊंगी नहीं अभी। और तो आपको सब पता है अंदर की प्लानिंग? फिर तो ये पता होगा चुनाव होगा नहीं होगा, फिर ये पता होगा गौरी नागौरी को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत अंदर का ख्याल रखना पड़ेगा ना। अच्छा, आप तो नई खिलाड़ी नहीं है, स्पेशल राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वैसे खिलाड़ी आप पुरानी है, जो कि आपको सब जानकारी रहती है अंदर के। इंडस्ट्री का ही फर्क है। सूचना तंत्र देखो, राजनीति में क्या कहते हैं कि हर चीज में होती है। राजनीति हर चीज में होती है। आपकी इंडस्ट्री में भी होती है? हाँ, हमारी इंडस्ट्री में भी होती है, सबकी इंडस्ट्री में होती है। आपकी इंडस्ट्री में होती है? एक बात कहती हूँ, एक ऑफिस में भी एक लड़की अगर जाती है तो उसके पीछे भी 10 बातें होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो वो भी राजनीति में ही आती है। तो हम तो शुरू से राजनीति देख रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूज्ड टू हो गया मतलब? हाँ, यूज्ड टू। तो आपको लगता है कि आपकी लाइन की जो राजनीति बहुत खतरनाक है? खतरनाक सबकी होती है, पर ये वाली थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। पर खतरनाक चीजें करने में वो बोलते हैं। आपको डर नहीं लगता? आप हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ऐसे बयान देते हैं, कोई गुंडे फुंडे आ जाए तो आपके पास तो गुंडे एक नहीं 2-4 आदमी है। मरना तो एक ही बार है। क्या मतलब? मरना तो एक ही बार है, जिंदगी तो बार बार मिलने से रही। अच्छा, और डरने की बात ये है कि डर तो जो इंसान को, वो बोलते हैं ना कि आप हनुमान, मैं नागौर से हूँ, मैं खुद वहाँ की हूँ, मुझे भी पता है कि वहाँ की जनता कैसी है। मुझे भी यही पता है। आप डरती नहीं हनुमान बेनीवाल से? नहीं, मैं नहीं डरती। पक्का? हाँ, पक्का। मैं फोन लगा लूं उनको? लगा लो। हाँ, ऐसे नहीं आप डर जाओ कहीं? नहीं डरूंगी मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई गौरी नागौरी जी बैठी हैं और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं आपके सामने। वो आपके देखते हैं, बात करते हैं कि वो अभी आपके सामने लाइव कॉल कर देता हूँ। कर लो, अगर वो फोन उठा दे तो। सामने चुनाव लड़ना कोई गलत है? मैं उनको यही चीज बोलूंगी। अगर वो मेरा फोन उठा भी लेते हैं, आपसे बात करते हैं, तब भी नहीं। तो आप डरती नहीं है? आपने कहा मैं नहीं डरती। कर लो आप बात। ये नहीं उठाया, उठा लो, वापस कर लेता हूँ। हाँ, कर लो। नहीं, क्योंकि लोग डरते हैं। मेरे अलावा भी तो कोई और खड़ा होगा ना, ये भी तो एक पॉइंट है ना। अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो तो अरमानों पे मेरे पानी फिर जाएगा वैसे। क्यों? बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिल जाएगी।
अगर मोदी जी चाहेंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो मुझे जरूर टिकट क्योंकि मिलेगा। लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो अभी 2023 के चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी, तो फिर आपको कैसे देंगे? आपने सोचा इस बात पे, अध्ययन किया कुछ? हाँ वो कैसे? तो पता है मुझे, बट कोई नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए, मिल ही जाएगी। मैं दोनों धर्म को बराबर समझती हूँ, तो मेरे लिए वो ऐसा कुछ है नहीं। और रही बात हिंदू मुस्लिम को लेके, तो मैंने आज तक किया ना करूंगी, और टिकट मुझे इसलिए मिल सकती है क्योंकि आई लव मोदी जी। अच्छा, यस। कभी मिले हो आप मोदी जी से? मिले गौरी जी? नहीं मिलना? मिली, मिलने का मेरा एक ख्वाब है, मतलब इतने दुनिया सारे शोज किया आपने, कभी तो भेंट नहीं, कभी नहीं, प्रयास ही नहीं किया आपने? नहीं। मैं मतलब एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि हमारा थोड़ा जोन अलग है, जोन उनका अलग है। जोन अलग है। अब तो सेम जोन में आ रही है अब सेम जोन मारी हूँ, अब जरूर मिल लूंगी। अभी किस किस से मिली है? कोई नेता ये पिता? अभी तो नहीं मिली मैं किसी से। क्यों हाँ, प्रयास नहीं किया? नहीं अभी नहीं किया। मैं सोचती हूँ कि पहले एक बार उनकी तरफ से ही आ जाए कुछ बुलावा, फिर ही अच्छा, जाना अच्छा रहेगा। अभी नहीं आया बुलावा? हाँ अभी तक तो नहीं, पर मैं प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, हाँ तो आपने वो बोलते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो माता के दरबार जाके आती हैं आप वैष्णो देवी? हाँ जाती हूँ मैं, और मेरी तो वहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता भी रखी हुई है। अच्छा, क्या मान्यता है? हाँ कोई वो सीक्रेट है क्या? बताने की होती है अरे क्या? खुलासा तो मान्यता करो नहीं आज। होती है। आपने बोला मेरे को, आप आज देखो, सुनो, आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत कर रही हो। आपने मुझे वहां से आते आते बोला मैं बिल्कुल सच सच बोलूंगी, हाँ खुल हाँ के बोलूंगी। हाँ, तो मैं खुल के ही बोल रही हूँ। कहाँ बोल रहे हो आप खुल के? आप चलो छुपा रहे हो। आपके लिए मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरे को जो चीज अचीव हो गई तो मैं आपके साथ बैठ के उसके बाद ही वो चीज बोलूंगी कि ये देखो ये मान्यता पूरी हो गई है। मान्यता बतानी नहीं चाहिए? हाँ बताने से फिर वो होती नहीं है ना। कुछ तो बताओ, अंदर की बात तो बताओ, किससे बात करके आप राजनीति में कदम लिया आपने? नहीं नहीं, अरे किसी बता से दो, नहीं, ये तो बता दो मेरा क्या हो गया डिसीजन तो? था। मैं पहले भी चुनाव लड़ना चाहती थी, पर उसके लिए उस समय थोड़ा कम था, तो इस बार मैंने बोला अब इस बार तो लड़ना ही है। हाँ। अगर ये उपचुनाव होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने तो अगले की तैयारी चल रही है। अच्छा, हाँ तो वहां पे कूटा गाड़ दिया विधानसभा की। नागौर में? हाँ वो तो घटा हुआ ही है, मैं वहां ही की हूँ। मेरे को वहां पे अलग से जाके बैठ के थोड़ी ना बोलना पड़ेगा कि भाइयों आके वोट दो। अरे ऐसा कूटा कुछ मतलब नहीं सेवा है। करना शुरू कर दी क्या नागौर हाँ में? वो तो वो बोलते हैं ना कि मैंने कभी बता के नहीं किया, और ना मैंने कभी किसी को जता के किया, उससे कुछ फर्क नहीं होता है। क्योंकि इलेक्शन इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सो यू मतलब आई मीन आपने मैनेजमेंट के स्टार्ट कर दिया, वहां पे ऑफिस ठीक है, खोलना। मैं एक कार्यकर्ता, वो बोलते हैं ना कार्यकर्ता की एक टीम बना लेती हूँ और घर से ही स्टार्ट कर देती हूँ सेवा करना। अच्छा, कर रहे हो? हाँ कर रहे हो? अब करूंगी। सब करोगे? हाँ बाकी ऐसे मैंने नहीं, खूंटा मतलब खिमसर में गाड़ोगे या नागौर के आसपास और कोई? मैं मेरे गढ़ में ही गाड़ूंगी। खिमसर में? हाँ नहीं, खुंसर क्यों, मैं मेरता में गाड़ूंगी ना, मीराबाई की धरती अपना सबसे बढ़िया। तो चुनाव तो खिमसर में अभी। तो राजस्थान में नागौर में ही आते हैं ना सब। हाँ तो बस तो नहीं, मेरता। मेरे बात सुनो, अगर मैं वहां से चुनाव लड़ती हूँ हाँ, तब तो मैं वहां से परमानेंट शिफ्ट हो जाऊंगी, ठीक है। हम्म। और अगर मैं चुनाव अगर होता ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगी वहां जाके? ये भी तो एक मतलब सेवा तो करनी है ना, पर आपको। सेवा मैं वहां से भी कर सकती हूँ। अच्छा, नागौर से मेरे तक कितना है? पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर पर इतना मेरे तो अगर शायद- मुझसे प्रेम करने वाली मेरी जनता होगी, अगर मुझे चाहने वाली मेरी जनता होगी, तो वो मुझसे मिलने आ ही सकती है इतनी दूर, तो इतना तो बनता है। कितना दूर है? वहां से 70। 70 किलोमीटर। आप भी चल जाओगे रोज? अप डाउन भी हो हाँ जाएगा? मैं भी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं अप है। डाउन भी हो सकता है। हाँ क्या समस्या लगती है आपको नागौर की? आप इतने बचपन से पली बड़ी देखो, एक तो हम डांसर बन गई थी बचपन बड़ी। से वहां से देख रहे हैं कि एक तो खारा पानी बहुत हम्म, वहां पे, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम्म, तो सबसे पहले ये वाली होनी चाहिए, और लाइट का तो कुछ पता ही नहीं है, आती है जाती है बहुत कम मतलब। और अभी वहां पे नशा बहुत चल रहा है, हम्म। मतलब लोगों में इस मतलब युवाओं में इस कदर नशे का वो हो रखा है कि मतलब अनलिमिटेड वाला चीज हो रखी है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि भाई मैं उस नशे को खत्म करने के लिए वहां पे कार्रवाई करूँ। खारे पानी की बात करूँ, वहाँ के लोग भी बड़े खारे हैं, मतलब स्पष्टवादी लोग हैं। वो खारे नहीं है, हम तो बहुत मीठे हैं। नहीं नहीं, तो स्पष्टवादी नागौर के देखो, हनुमान मैनुअल टप टप स्पष्ट स्पष्ट बोलते हैं, ये चोर है, ये फलाना, ये है, वो ढिमका है। वो उनकी सोच है ना। बाकी वो बोलते हैं ना नागौरी या ऐसा कुछ, ऐसा खराब इतने शब्द तो नहीं बोलते, सब थोड़ी ना बोलते। एक इंसान बोले नाथुराम एक मछली मिर्जा बोल दे तो को मैं सारी सुना, थोड़ी ना हो सकती है। नाथुराम मिर्जा को सुना कभी? नहीं, कभी उनके बारे में सुना, नाथुराम मिर्जा के बारे में? मिर्दा के ऐसे सुना तो है, बट इतना नहीं। अच्छा, सुना है। हम्म। वो बड़े लीडर थे वहाँ, और वहाँ जितने भी लीडर हुए ना नागौर की राजनीति के, जो भी जाट लीडरशिप रही, वो आप बड़ा स्पष्ट थे।
और वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्पष्ट बोलने वाले, खुल के बोलने वाले। और नाथूराम जी की तो गाली फाली भी निकल जाती थी मंच से। तो ये तो उधर के है, थोड़ा गाली बोली वाली- में ही है, शब्दों में ही है। गाली शब्दों में? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ गाँवों में होता है ना, तो गाँवों की जो लैंग्वेज होती है उसमें कहीं कहीं होती है ये सारी चीजें। आपने बोला कि मोदी जी को अच्छे लीडर हैं, मैं पसंद करती हूँ, और देश में सर्वमान्य नेता हैं, आपने ऐसा कहा। तो और राजस्थान में आप किसे जी। पसंद करती है? बहुत सारे लीडर्स हैं राजस्थान के भी, फिर भी आप किसे आपको अच्छे लगते हैं? हाल ही में हाँ। अभी जो है, एक तो हमारे सीएम साहब हम्म, और दिव्या राजकुमारी जी, हम्म, जो कि डिप्टी सीएम है अभी, और भी काफी सारे नाम है, हम्म। बट अभी के लिए फिलहाल 2 ही ठीक है। आपने बाबा का नाम सुना है, करोड़ी लाल मीणा का? वो भी डांस वांस बहुत करते हैं, आपके गानों पे भी कर लेते हैं कभी? मैंने उनका इवेंट भी किया है, वो काफी अच्छे हैं, मैं उनसे मिली भी हूँ अच्छा। और बढ़िया से हैं। उन्होंने तो मुझे ये भी कह दिया था कि भाई तू लड़ सकती है, तू लड़ना, सांसद का चुनाव भी लड़ सकती है। ऐसे मजाक मजाक में बोला था, पर वो सीरियस नहीं था। कहाँ पे बोला था? सॉरी मैं गई थी उनसे मिलने, अच्छा। क्योंकि मेरा इवेंट था, तो उस टाइम हमारी बात नहीं होती, तो मैं उनसे पर्सनली मिलने गई थी और अच्छे से काफी सारी बातें चीतें की। वो हमारा वो फन जोन ही था, बट वही डांस को बाबा तो लेके वैसे वो- फन में रहते हैं हमेशा। हाँ। आपने नहीं, देखा होगा वो- कितना स्ट्रेस में नहीं रहते हो करोड़ी लाल जी। अच्छा। आप कभी भी उनसे मिल लीजिए, वो स्ट्रेस में नहीं रहते, मस्त रहते हैं, कूल। जी जी। आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ कूल लीडर इन माय लाइफ। मतलब मैं भी जब भी जाता हूँ हंसी मजाक ही करते रहते हैं, हाँ, और वो लोगों की हमारी मदद करते इंडस्ट्री रहते को लेके बात कर रहे थे, ये गाना बहुत ये अच्छा चल रहा है, मेरा वो गाना है चुन्नी में परफ्यूम, तो उसको लेके वो काफी खुश हुए कौन सा थे। गाना है? गा चुन्नी के में परफ्यूम। थोड़ा गा के बता दो ना। चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी हाँ, ये तो में। फेमस हुआ बहुत। हाँ। चुन्नी दे दूं आपको? ये चुन्नी नहीं है, ये स्टॉल है। चुन्नी मंगा देंगे। चलिए, कांग्रेस को आपको नापसंद करने का कारण क्या है? व्हाई डोंट यू लाइक कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे को बीजेपी पसंद है बस, और इसका वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को अगर कांग्रेस में ऐसा कुछ। बीजेपी में क्या ऐसा क्या दिखा, स्टार क्या दिखे, मतलब ऐसा क्या क्या बीजेपी में आपको नजर आया? ऐसा क्या सामान है बीजेपी के पास ऐसा, मतलब ऐसा क्या है सामान बीजेपी की के तो पास? बात करो मत, पूरा असला बारूद ही उन्हीं का है। ये अच्छा था वैसे, असला बारूद। मतलब फिर भी आपको ऐसा क्या लगा? ऐसा क्या लगा मतलब क्या है, एक वो बोलते हैं ना, हमारे को अगर देखा नहीं, जाए तो ऐसे क्या 56 भोग लगे जो वहां पे नहीं है, कांग्रेस में वो नहीं तो है? हो भी नहीं सकते ना। क्यों? बस एक ही 2 जगह तो बाकी है, बाकी सब जगह बीजेपी है। अच्छा, हम्म। आप अब स्टार प्रचारक बनेंगी बीजेपी की? बंगाल का चुनाव है, उसके बाद कई जगह चुनाव है, क्यों अगर नहीं आपको मौका बनेंगे, मिलेगा अगर तो। मौका मिलेगा तो जरूर। अच्छा, यस। बनने के लिए तैयार है स्टार प्रचारक? हाँ, तो आपके स्टार समाज प्रचारक के, भी बन जाएंगे, फिर हमारे 2028 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें विधायक भी बनने की पूरी कोशिश करेंगे। पर आप स्टार प्रचारक, आपके समाज के लोग पीछे नहीं पड़ जाएंगे? कुछ लोग मोदी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, मुस्लिम समाज के लोग। और कुछ डर नहीं लवर है लगता वो, आपको? हाँ, कुछ लवर है वो, लवर भी है कुछ। अभी तो वो गए थे मुस्लिम समाज के बीच भी हमारे गए। जैसे भी तो है, हम्म। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डर नहीं लगता कि आप क्या सोचते हो, मेरे खिलाफ नहीं बोलते होंगे क्या लोग? तो आपके नारे वारे लग जाए, कहीं आपकी पोस्टर लग जाए, लगने दो। और कहीं और सर तन से जुदा के ना वो लग जाए, पोस्टर लग जाए। फर्क नहीं पड़ता है। मैं नेगेटिव वैसे भी मेरे लिए काफी, मैं जब से उठी हूँ तब से मेरे लिए नेगेटिव ही चीजें आ रही है, तो मेरे को इफेक्ट नहीं कर सकती वो चीज। वो जो रिचपाल मिर्धा है, नागौर के नेता है, वो आरोप लगा रहे हैं कि बेनीवाल युवाओं को नशा कराता है। इस बात से आप कितना सहमत है? बीजेपी की लीडर है रिचपाल जी, अच्छा वो अच्छा। बार बार कह रहे हैं कि बेनीवाल युवाओं को नशा कराता है, ऐसा आरोप लगाते हैं। जिस बारे में मुझे पता नहीं है, मैं उस चीज के लिए नहीं बोलूंगी, और अगर वो ऐसा करवाते हैं तो वो भी युवाओं के लिए, मैंने देखा है कि वो भी काफी सारे चीजें करते हैं युवाओं के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं ये चीज करते होंगे। अच्छा, कौन, बेनीवाल जी? हाँ, तो अभी तो आप कह रही थी कि नहीं नशा। वहाँ है, मैंने ये नहीं कहा कि वो सप्लाई करते हैं उनमें। सही बात है ना, मैंने ये नहीं कहा कि उसको बेनीवाल जी सप्लाई करते हैं, मैंने ये कहा तो कि रिचपाल मिर्धा झूठा आरोप लगा। वहाँ के जो युवा है वो अभी नशे में डूबे हुए हैं। तो मतलब बेनीवाल जी तो अच्छे आदमी है, युवाओं को नशा मुक्त करने का काम कर रहे तो हैं। मैंने कब कहा वो गलत इंसान है? अच्छे इंसान है बेनीवाल जी। हाँ, मेरे लिए सब अच्छे हैं। अभी तो आप तो कह वही रही है थी कि वो आमने अरे सामने सुनो, वाली बात है कि अगर वो बोल रहे हैं मेरे बारे में तो, या मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, तो वो हमारा चुनावी वो एक है ये कि तो आपका दोहरी हाँ। नीति हो गई। अभी तो आप कह रही थी बिजली का बिल नहीं चुकाया, अभी फिर कह रही हो अच्छे इंसान है। ये मतलब ड्यूल स्टैंडर्ड थोड़ी होता है। वो उनका देखो, बिजली का बिल नहीं चुकाया वो तो मैंने बोला ना,
अच्छे इंसान का ये है कि उससे बिजली के बिल दिखने में आने अच्छे के हैं, नहीं, व्यवहार के उससे अच्छे ये हैं, नहीं पता चलता काम है के कि वो अच्छे हैं, अच्छे अच्छे इंसान कैसे है हैं या ये तो बुरे। बताओ गौरी जी। दिखने में अच्छे हैं, काम के अच्छे हैं, या और किसी जनता की आवाज उठा इसलिए अच्छे, कैसे अच्छे हैं वो हनुमान बेनीवाल? आप अच्छे की परिभाषा बताओ मुझे। अच्छे ये जो उनके जिस दिखने में तो आप ही अच्छी हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ये तो अपने मियाँ मिट्ठू करने वाली बात होगी, अपने मियाँ नहीं नहीं, मिट्ठू। मेरा ये कहना है कि मैं ऐसे किसी को ऐसे कैसे वो बोलते हैं ना कि किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती कि भाई हाँ ये इन्होंने वैसे किया। कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, इल्जाम लगाते नहीं जल्दी से, लगाते हैं तो पूरा लगाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं लगा सकती, जिस चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं है मैं वो कैसे चीज बोल सकती हूँ, तो मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं करती। ये तो आपने बड़ा बयान जारी कर दिया आज कि हनुमान बेनीवाल अच्छे इंसान है। हाँ, ऐसे तो अच्छे ही है, मेरा ऐसा कुछ इसने पर्सनली उन्होंने कुछ किया थोड़ी ना है। वो तो ये एक वो बात है ना कि आमने सामने खड़े हो रहे तो वो सारी चीजें ही होगी जो होना चाहिए, बट अभी हम भिड़े नहीं है, भिड़ेंगे जब देखी तो जाएगी। आप चाहते हैं बिने? वो तो वक्त देखा जाएगा, बिनने के लिए तैयार है? टाइम होता है ना हर चीज का, तो वो जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। कब आएगा वो आप टाइम? तो फोन लगा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, नहीं क्या? मैं तो अभी लड़ा रहा था, मैं तो अभी लड़ा रहा था, पर हाँ, आप वही वो तो तो कह रही हूँ। किस्मत अच्छी थी आपकी, लड़े नहीं आप। कोई नहीं, लड़ लेगी, क्या होगा? पीछे पड़ जाएंगे आप गुंडे के? क्या गुंडे पीछे पड़ जाएंगे? ज्योति मिर्जा कहती है तो हनुमान बेनीवाल तो गुंडे हैं, आपके पीछे पड़ गए तो उनके गुंडे, क्या होगा? डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता है, क्यों? मैं उनसे ज्यादा गुंडे अपने साथ रखती हूँ। ये तो नागौर में बहुत पसंद करेंगे, नागौर में तो आपकी इस बात का हल्ला मच जाएगा कि उनसे ज्यादा गुंडे। मतलब मेरे बाउंसर्स रहते हैं 30 से 40 मेरे साथ, तो मुझे कोई वो इशू नहीं है इस चीज को लेके। नहीं, बाउंसर गुंडे थोड़े होते हैं। गुंडे ही होते हैं। अच्छा, अंदर अगर अंदर से देखा जाए तो वहाँ तो बाउंसर मुझे तो हाथ बयान जारी लगा कर के दिखाए कोई, फिर बता देंगे वो। ये तो बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया, आपके बाउंसर भी खुश हो रहे हैं, गुंडे बता दिया आपने। हाँ। अंदर से दुखी हो रहे होंगे, सामने से खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जब अगर मेरे पे बात आएगी तो वो अपने ऊपर वो बोलते हैं ना गोली खाने के लिए भी तैयार है, वो अच्छा। वाला सीन है। तो गुंडों की मुझे टेंशन ऐसे तो आपके फैन भी बहुत सारे होंगे। हाँ बहुत है, हरियाणा में, राजस्थान में ज्यादा है? सब जगह है, अच्छा, दिल्ली भी है, अच्छा। हाँ बॉम्बे भी है, जाते हैं तो सब जगह मिल ही जाते हैं, और इवेंट्स करने जाते हैं तो पब्लिक आती एक अंदर की बात पूछूं क्या? आप बुरा नहीं मानोगे? हाँ अंदर की बात पूछ लूं? पक्का बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? नहीं। एक बात बताओ कि आप जैसे जाते होंगे तो फैन वैन आपके बहुत सारे हैं, तो जी। कभी ऐसा हुआ किसी ने डायरेक्ट ऑफर मार दिया हो? किस चीज का? ऐसे ही बोला मित्रता का? हाँ ऐसे तो काफी जने कहते हैं। तो आपको गुस्सा नहीं आया फिर आपके बाउंसर वगैरह? नहीं ऐसा हम उसको इतना हैवी पे लेते ही नहीं है ना, भारी भाव में नहीं लेते उसको, हल्के में लेते हैं। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। उसका दिल रखने के लिए हाँ, बोल दिल देते होंगे। रखने के लिए, ठीक हाँ है। भाई, हाँ। और मतलब कोई आपको ऐसे बोले कि मैं पसंद करता हूँ आपको, तो फिर आप क्या करते हो? सभी बोलते हैं। अच्छा, फिर आप क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? मेरा सबके लिए आई लव यू वाला बयान होता है। गजब। मैं सबसे प्यार करती हूँ भाई, मेरी जनता है, मेरे फैंस है, मैं मेरे फैंस से प्यार नहीं करूंगी तो फिर मुझे कौन पसंद करेगा? ये तो वो गजब मुझे प्यार करते तो मैं उनसे करती। इतना सारा इसलिए प्यार, तो कह रही हूँ इतना सारा जनता प्यार। खुश रहोगी, वोट करो मुझे। अगर मुझे चुनाव में मौका मिलता है तो। चलिए कुछ रैपिड कुछ क्वेश्चन है हमारे रिपोर्टर्स के, वो भी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं भावेश के पास आऊंगा कि भावेश सवाल पूछेंगे आपसे, एक सवाल उनके मन में जो है। भावेश हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बताइए भावेश सवाल। हेलो। पहले तो आपका स्वागत करता हूँ भारत अवतार में। जी नमस्ते। है ना। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी काफ़ी नेताओं के स्टिंग वायरल हुए हैं, आपने देखे होंगे दैनिक भास्कर पे जैसे कि, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर वो बोलते हैं ना, अगर वो भ्रष्टाचार में कर रहे हैं, अगर उनको सरकार इतना पैसा दे रही है, अगर उसके बाद भी उनको कमी दे रही है तो ये गलत है, सरासर गलत है। तो मतलब किस नज़रिए से देखते हैं कि सही है कि गलत है, मतलब कैसा क्या? मैं गलत ही कह रही हूँ ना। ही वांट्स टू ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए ना, उस चीज पे पूछना चाह रहे हैं। होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। हमारा पैसा है भाई, हमारे देश का पैसा है। आप देश का पैसा है। ज्योति हमारे साथ है, ज्योति भी सीनियर पत्रकार है हमारे साथ, हमारे संस्था। नागौर जी आपको मेरा राम राम। आप नागौर से ही नहीं, आप राजस्थान में फेमस हैं, आपकी शान पूरे देश भर में, हमारे यूपी में आपके गाने चलते हैं। अरे मैंने बहुत इवेंट किया अभी हाल ही में, थैंक यू। तो नागौर जी आप राजनीति में उतर रही हैं जी। और आप जानते हैं अगर पॉलिटिक्स में आप उतर रही हैं तो कई तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। तो आप तीखा आपको पूछने लेकर के वाले? मैं तीखे मीठे सारे सवाल पूछूंगी आपसे, और आप मीठे, आप मुझे पता है आप मीठे ही जवाब देंगे मुझे भी।
कई सारे लोगों का कहना है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में टिकट मांगने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा लोगों का कहना चलो है। ये बताओ, आम आदमी पार्टी में मैं लास्ट कितने टाइम पहले दिखी थी? बहुत टाइम पहले ना। तो मैं स्टार प्रचारक थी उसमें, मैंने कोई टिकट नहीं मांगा था वहां से। लोगों का ये कहना है कि नागौरी जी वहां जा रही हैं जहां पे उनको पलड़ा भारी दिख रहा है। उनका ये कहना है कि अभी बीजेपी का पलड़ा भारी है राजस्थान में, तो नागौरी जी बीजेपी से टिकट मांग रही हैं। अगर नागौरी जी की बात वहां नहीं बनी तो शायद उन्हें जहां और पलड़ा भारी दिखेगा वो वहां चली जाएंगी। नहीं नहीं, मेरा मानना ये है कि मेरे लिए ये सही समय है कि मैं चुनाव में मेरी कोशिश करूं और चुनाव लड़ने की मैं मेरा पूरा प्रयास करूं। तो अब वो बोलते हैं ना कि बीजेपी या फिर इस वक्त कांग्रेस होती, अगर कांग्रेस होती तो शायद मैं लड़ती नहीं। तो मेरे को तो मेरा वक्त जो अभी है मुझे वही तो अचीव करना है, समय तो बार बार नहीं आएगा ना। यानी आपको कांग्रेस बिल्कुल नहीं पसंद? हाँ, कोई पार्टी बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं हाँ, मैं पसंद? नहीं लड़ूंगी अगर कोई नहीं और। तो अगर बीजेपी से मौका नहीं मिला तो नहीं लड़ेंगे आप? हाँ, आप निर्दलीय भी खड़ी नहीं होंगी? नहीं। फिर तो आपने कहा था सर से जब बातचीत हो रही थी कि आप अगर राजनीति में उतर चुकी हैं, अगर बीजेपी मैं कार्यालय प्रयास से करूंगी, मैं लड़ूंगी आप बीजेपी से। डटी रहेंगी आगे। हाँ, मैंने क्या कहा था, सैंडल में घिस दूंगी मैं, बस वही वाला चीज है। बस घिस दूंगी पर बैठी रहूंगी कि अब मेरा नंबर आएगा, इस उम्मीद में भी मैं बैठी रह सकती यानी कि आप सालों बीजेपी के लिए इंतजार कर सकती हाँ, हैं, क्योंकि शायद आपको बच्चों के बाद भी। आपका कहना है कि आप राजनीति में आके पॉलिटिक्स में आके जनता की सेवा करना चाहती हो, और वो भी आप नागौर से ही। बट क्यों आप पॉलिटिक्स में आके ही क्यों जनता की सेवा? आप बिना पॉलिटिक्स में आए भी आप इतनी बड़ी कलाकार हो, आप वैसे भी तो कर सकती हो ना सेवा जनता की। मम्मी की सेवा करते हैं ना, दूर से करते हैं ना, आप भी करते हो। अभी जैसे मैं दूर रहती हूँ तो मम्मी से मैं बात करती हूँ कैसे है, ठीक है। और पास जाके जो सेवा करने में मजा आएगा वो दूर से थोड़ी ना आ सकता है। हाँ, बट आपने अभी कहा पर कि वो आप एक यही रीजन है कि राजनीति में ही आके शायद मैं ज्यादा मेरी नागौर की सेवा कर सकती मेरा सवाल है, अभी मैंने क्या हाल ही के इंटरव्यूज में देखा, आप हनुमान बेनीवाल को खुला चैलेंज ही दे रहे हैं, है ना? तो इसको आरएलपी के समर्थक कह रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी में आने के लिए, फेम के लिए, फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इस है। पर अभी आप क्या कम है कहना क्या चाहोगे? मेरे पास? अभी कम है मेरे पास से। तो मैं मतलब कहीं चली जाती हूँ तो मुझे देखने के लिए मुझे इतना लगता है कि खूब सारे लोग आते हैं और मेरे से काफी जने बात करने के लिए भी काफी देर तक वेट भी करते हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है और मेरे को लगता है कि मेरे को फैन फॉलोइंग की अब जरूरत नहीं है। मैंने वो चीज़ काफी टाइम से मैं करती आ रही हूँ और मैंने अभी भी कमाई और आगे भी कमा लूंगी। मेरे पास एक वाहिद जरिया है जो है डांस, जिससे मैंने काफी टाइम से मैंने लोगों को अपने तरफ खींचा है। तो मैं अभी भी खींच सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि उनके नाम से ही मुझे फेम मिले। एक मेरा सवाल ये भी था कि आपको लगता है कि आप हनुमान बेनीवाल घर आ पाएंगे? अगर इरादे मजबूत हो तो क्यों नहीं। और आप आरएलपी से टिकट क्यों नहीं चाहते? अभी तो नहीं। क्यों? सबको एक ही चीज बोलनी है, बीजेपी से लेना है भाई मुझे। अच्छा, नहीं पर आप तो मंदिर अभी जाके आएंगे ना? हाँ, मैं जाके, ये मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरी मर्जी है कि मैं डांस कर रही हूँ। भारत माता की तो जय और हमेशा रहेगी और हमेशा हम इसी का नारा लगाएंगे और इसी मतलब जो धरती है हमारी इसी में हम मिट जाएंगे, मरेंगे भी इसी में। तो अब आप भारत माता की जय बोलती हैं, वंदे मातरम बोलती हैं, और उसके बाद आपके जो विरोधी हैं या आपके समाज के कुछ लोग हैं वो नहीं बोलेंगे फिर आप ऐसे बोलती हो? कौन बोलेगा? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बोला। मैं इतने लाइव वीडियोस में आती हूँ, लाइव चलता है मेरा, उसमें भी मैं ये सारी चीजें बोलती हूँ, कोई कुछ नहीं कहता है। ये लोगों का नजरिया है, कोई ऐसा कुछ नहीं कहता है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। बाकी तो हम सब बात करते हैं। मेरे लाइव में पता नहीं कितने लोग जुड़ते हैं जो जिसमें हिंदू भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, सारे होते हैं। उनको मेरे से कभी ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आता, कभी भी नहीं आया। मोदी जी 33% लाइफ से ज्यादा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है ना। वो चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं ना मेरे बारे में, बट आज तक ऐसी चीज नहीं आई है। मेरे लाइव में भी आप ये देखोगे, हाय हेलो राम राम, बस यही चीजें आती है। गौरी जी मेरा ये सवाल है, चाय पी लीजिए पहले आप जी। मेरा सवाल है कि मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की राजनीति में। जी। पहली बात तो ये कि आपको ये निर्णय कैसा लगा? दूसरी बात, क्या इस निर्णय से प्रभावित होकर आप राजनीति में आई हैं? हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और बोलते हैं ना, महिलाओं का आखिर किसी ने तो सोचा, तो हमारे मोदी जी ने सोचा, ये बहुत अच्छी बात है और मैं उनका सम्मान करती हूँ और इसमें मुझे भी फायदा मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। चलिए, अच्छा रैपिड फायर राउंड है, मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में देना है, 1 लाइन में। आपका इंस्पायर किससे हुई, मतलब आपका वो
इंस्पायर किससे होती है आप, मतलब आपका आइडल किसे मानती है? मैं अगर डांस की बात करें तो मैं शकीरा को मानती हूँ। आप किसे मतलब बॉलीवुड में किसे पसंद करती हैं? सलमान सर। सलमान सर। सलमान सर से क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ, इंसानियत की, वो बोलते हैं ना एक अच्छा इंसान, तो वो है। और आपका आप घूमना कहाँ पसंद करती हैं? अपने राजस्थान में। राजस्थान में किस जगह? अपने नागौर में। और आपको सबसे ज्यादा मतलब प्यार खेतों में, सही बात तो ये है। खेतों में? क्योंकि आपको हम इतना बिजी लाइफ रहते हैं, इतना वो बाहर की, तो एक शुद्ध हवा के लिए मैं मेरे खेतों में जाना पीएम पसंद मोदी के लिए अगर एक शब्द बोलना हो तो क्या रहेगा? एक शब्द में, करती हूँ। एक शब्द, मतलब एक लाइन में, मतलब पीएम मोदी के लिए क्या बोल सकती हैं? आप बहुत अच्छे हो। एक शब्द ही तो बोला था। और सलमान के अलावा आपको बॉलीवुड में और कौन अच्छा लगता है, मतलब जिसे आप पसंद करती हो या जिसके साथ कुछ सीखने को मिला हो आपको? ऐसा तो कोई नहीं है जिनका मुझे ऐसा लगा कि मैं जिनसे कुछ सीख सकती हूँ। उन्होंने मुझे वैसे भी काफी सारी अच्छी बातें बताई, तो मेरी नजर में सलमान कैसी सर अच्छी बात है मतलब? काफी, बहुत सारी, मतलब हमारी इंडस्ट्री को लेके ही। हमारी मतलब 1 घंटे बात हुई थी, तो 1 घंटे में तान्या आप सोच मित्तल? सकते हो। नहीं, वो क्या है, वो लड़की है, बवाल है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल गांधी के बारे में आपका विचार? नो कमेंट्स रहेगा इसका आंसर तो। क्यों, ऐसा क्यों? अरे नहीं। आपको अच्छा नहीं लग रहा राहुल गांधी? हाँ? राहुल नहीं, गांधी ऐसा कुछ नहीं है। मैं, आप शब्दों में ही मुझे फंसा रहे हो, पर मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। नो कमेंट। किरोड़ीलाल मीणा? बहुत अच्छी इंसान है। हनुमान बेनीवाल? ठीक है। ठीक है। अब आप इनके नाम ले लेके मेरे को घुमाओ मत, उलझाओ मत आप। सचिन पायलट? सचिन पायलट अच्छे नेता है। तो ये थी गौरी नागौरी, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में नागौर की सेवा कैसे करेंगी और कैसे नागौर की जनता के बीच में, खिवसर में, मेड़ता में जनता की सहायता करेंगी, और अगर वो विधायक बनती है तो किस तरह से समस्याओं का समाधान करेगी, और आमने सामने टकराने के लिए तैयार है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो या फिर कोई और हो। ये बिल्कुल तैयार है, और उनका डरती किसी से नहीं हूँ, लड़ती हूँ मैं तो, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सही है, सही बात। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो गौरी जी आपका बहुत लड़की बहुत होना जरूरी नहीं, लड़का भी लड़ सकता है अपने हक के लिए। सही बात है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम। थैंक यू। ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और जरूर। खाटू श्याम जी का और बालाजी महाराज का और आशीर्वाद मुझ पे अजमेर की बना दरगाह रहे। शरीफ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। ठीक है, थैंक यू।